हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिटरी मेथड के टाइम एंड वर्क टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइम एंड वर्क टॉपिक में हम लोग का जो सबसे पहला जो मेन 3 फार्मूलाज है, ठीक है, इन 3 फार्मूलाज को हम लोग को मेमोराइज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट उसका बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन है उसमें। ओके, तो ये 3 फार्मूलाज हम लोग को पहले मेमोराइज करना पड़ेगा। तो पहला है मेरा 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क होता है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क। सपोज के लिए कि एक इंसान एक काम को 12 डेज में फिनिश करता है तो उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क, ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा फार्मूला, 1 डे वर्क होता है 1 बाई नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क। और अगर हम लोग को उसका 1 डे वर्क मालूम है, जैसे वो एक दिन में सपोज 1/5 ऑफ द वर्क कर सकता है, ठीक है, तो उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क विल बी 1/1 डे वर्क। मतलब उसका 1 डे वर्क अगर 1/5 है तो 1/1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 5 डेज हो जाएगा। मतलब कि वो 5 डेज में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, ठीक है। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो इस वर्ड का है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज के लिए कि इधर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे उस टाइप का क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक इंसान कुछ समय तक कुछ वो वर्क करेगा, फिर बचा हुआ वर्क जो है वो दूसरा इंसान करेगा, तो उसमें उसको कितना समय लगेगा। तो ये कंप्लीट जो वर्ड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला में इस फर्स्ट वाले फार्मूला मतलब सेकंड वाला फार्मूला और थर्ड वाले फार्मूला में यही मेन डिफरेंस है। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क विल बी वर्क टू बी डन बाई 1 डे वर्क, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यूनिटरी मेथड के बारे में एक और वीडियो मैंने बना चुका है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, आई बटन पे आपका लिंक हम शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो होगा ये, ठीक है, दैट इज 3 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, A can do a piece of work in 80 days and B can do it in 100 days. They work together for 20 days before B goes away. In how many days will A manage to finish the work? ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A जो है वो 80 डेज में एक काम को कंप्लीट कर सकता है, B उस काम को 100 डेज में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों 20 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद क्या हुआ, B चला गया। ओके, बी जो है काम छोड़ के चला गया। अब बचा हुआ काम ए को कितने दिन में करना है, ठीक है, तो यही है मेरा क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एज 1 डे वर्क, ठीक है, एज 1 डे वर्क कितना होगा, तो ए का 1 डे वर्क होगा 1/80, ठीक है, 80 डेज में वो कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे वर्क 1/80 हो गया। उसी तरह से बीज 1 डे वर्क कितना होगा, तो 20 1 डे वर्क हो जाएगा मेरा, दैट इज 1/100, ठीक है, 100 डेज में कंप्लीट करा तो उसका 1 डे वर्क 1/100 हो गया। ओके, अब दोनों जो है 20 दिन तक काम किया था, तो पहले हम लोग इन दोनों का एक दिन का काम निकालते हैं, ठीक है, टुगेदर 1 डे वर्क। तो टुगेदर 1 डे वर्क, ठीक है, तो टुगेदर 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/80 प्लस 1/100, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 80 और 100 का एलसीएम, तो 80 और 100 का एलसीएम आ जाएगा 400। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इधर 5 और ये 4, तो दैट इज 9/400 आ जाएगा। तो टुगेदर 1 डे वर्क कितना हो गया, 9/400। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों 20 दिन तक काम किया था, फॉर दे वर्क फॉर 20 डेज। ओके, सो टुगेदर 20 डे वर्क कितना हो जाएगा, टुगेदर 20 डे वर्क, ठीक है, 20 दिन तक काम किया था ना, ये तो एक दिन का काम है, 9/400 है एक दिन का काम, तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 इंटू 9/400, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे 20 से, ये 20 बार में कटेगा, तो 9/20, तो 20 दिन का काम कितना हो गया, 9/20। ओके, अब क्या हुआ कि अब बी काम छोड़ के चला गया। ओके, 20 दिन तक काम करने के बाद बी लेफ्ट द वर्क, तो अभी मेरा कितना काम बचा हुआ है, तो वो पहले हम लोग को फाइंड करना है, कितना काम वर्क। तो 20 दिन में इतना काम हो गया, 9/20 इतना काम जो है 20 दिन में कंप्लीट हो गया है, ए और बी मिल के 9/20 वर्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग वर्क फाइंड करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया,
तो रिमेनिंग वर्क मेरा हो गया 1 माइनस 9/20। तो जब भी हम लोग रिमेनिंग वर्क फाइंड करेंगे तो जो काम जितना काम हो गया है दैट इज 9/20 हो गया है, तो 1 से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, 1 मतलब कि पूरा, अगर 1 मतलब पूरा 100% कंप्लीट। ठीक है, तो 100% में से 9/20 हो चुका है, तो हम लोग को जो रिमेनिंग वर्क है वो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 9/20 करेंगे, दैट इज एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 माइनस 9 दैट इज 11/20 हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 11/20। तो 11/20 काम ये बचा हुआ है, ये कौन करेगा? बी तो काम छोड़ के चला गया है, अब इसको करने वाला है ए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वापस इस फॉर्मूला पे आते हैं, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है ये वाला। ओके, तो वर्क टू बी डन बाय 1 डे वर्क। ठीक है, तो 1 डे वर्क इन दिस केस द 1 डे वर्क ऑफ ए, क्योंकि ए उसको कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, तो ए का 1 डे वर्क एक बार देख लेते हैं क्या है। ए का 1 डे वर्क है 1/80। ठीक है, ये है ए का 1 डे वर्क 1/80। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, नंबर ऑफ डेज required to complete the work। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो वर्क टू बी डन, कितना वर्क करना है अभी? ठीक है, यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्क टू बी डन ओके बाय 1 डे वर्क। ठीक है, तो यहां पर वर्क टू बी डन कितना काम करना है? तो 11/20 काम करना है। ठीक है, किसको करना है, किसका 1 डे वर्क लिखेंगे? तो जिसको करना है उसी का ना लिखेंगे, तो ए को करना है, तो ए का 1 डे वर्क है 1/80। तो इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, 80 है ओके, 18 नहीं है 80 है ओके। अब इसको सिंपल डिवीजन कर लेना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11/20 डिवाइडेड बाई 1/80। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग ऐसे भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती नहीं होना चाहिए, गलती होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से कट जाएगा 4 बार में, तो 44 डेज, ये है मेरा आंसर। तो बचा हुआ काम ए को करने में 44 डेज लगेगा। ठीक है ओके, आ गया बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए का 1 डे वर्क फाइंड करना है, तो ए का 1 डे वर्क 1/80 हो गया, बी का 1 डे वर्क फाइंड करना है 1/100 हो गया, फिर टुगेदर 1 डे वर्क फाइंड करेंगे तो 9/400, तो टुगेदर 9, ये मेरा 1 डे वर्क है। और क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों 20 डेज तक काम किया। ओके, तो 1 डे वर्क 9/400 है, तो 20 डेज तक काम किया, मतलब 20 × 9/400 करेंगे। ओके, तो वहां पर मिलेगा कि इतना काम हो चुका है, मतलब दोनों मिलके कर लिया। अब बी काम छोड़ के चला गया, बी लेफ्ट द वर्क, नाउ द रिमेनिंग वर्क ए हैज टू डू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द वर्क टू बी डन, मींस व्हाट इज द वर्क लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है। तो वो फाइंड करने के लिए जो काम हो गया उसमें हम लोग 1 से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, 1 मतलब कंप्लीट टोटल वर्क। ओके, तो ऐसा करने से हमको मिलेगा 11/20 एंड देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, उसका फॉर्मूला होता है वर्क टू बी डन बाय 1 डे वर्क। तो वर्क किसको करना है? ए को करना है, कितना काम करना है 11/20, तो 11/20 डिवाइड बाई 1/80 कर लेंगे तो 44 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए कैन डू 2/3 of a work in 12 days, B can do 1/6 of the same work in 4 days, find in how many days they will together complete the work। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि A जो है एक वर्क का कुछ एक फ्रैक्शन दैट इज 2/3 उसको 12 डेज में कर सकता है, और उसी काम का 1/6 B उसको 4 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो टुगेदर अगर वो लोग काम करेगा तो कितने दिनों में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि ए उस काम को पूरी तरह से कितने दिन में खत्म कर सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए कैन डू 2/3 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ए कैन कंप्लीट द वर्क इन कितना हो जाएगा? तो यहां पर बेसिकली हम लोग को देखो, यहां पे हम लोग को बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं ना वैसे ही करेंगे। तो 3 इधर जाएगा ऊपर और 2 इधर नीचे आएगा, 3 और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 कर रहा है इतना दिन में, तो बेसिकली हम लोग को उस फ्रैक्शन से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरा कितना बार में? 6 बार में, तो 18 डेज। ठीक है, तो 2/3 अगर उसको 12 डेज में कर रहा है तो 18 डेज में वो उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। तो यहां से 18 डेज में क्या हो रहा है, वो काम कंप्लीट कर दे रहा है। तो एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? एज 1 डे वर्क हो जाएगा मेरा, दैट इज 1/18। ओके, तो ये मेरा ए का 1 डे वर्क आ गया। उसी तरह से बी का भी 1 डे वर्क फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि बी कैन
B can do 1/6 of a work in कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था देख लेते हैं, दैट इज 4 days में, ठीक है, इन 4 days. ओके, तो B कैन कंप्लीट द वर्क इन कितना हो जाएगा 4 × 6/1, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा 6 से 1 इतना डेज, तो ये हो गया मेरा 24 days. तो उसी तरह से अभी हम लोग B का 1 day वर्क फाइंड करेंगे. तो B 24 days में कंप्लीट कर ले रहा है, तो B's 1 day वर्क कितना हो जाएगा, B's 1 day वर्क विल बी 1/24. ओके, तो B का 1 day वर्क आ गया, A का 1 day वर्क आ गया, तो टुगेदर 1 day वर्क पहले फाइंड कर लेते हैं. टुगेदर 1 day वर्क हो जाएगा मेरा, दैट इज A का 1 day वर्क कितना था 1/18. A का 1 day वर्क था यहाँ पर 1/18 और B का 1 day वर्क है 1/24, तो 1/18 प्लस 1/24, 1/18 प्लस 1/24 कर लेंगे. अब 18 और 24 के एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज, तो 18 और 24 के एलसीएम आ जाएगा 72. ओके, ये कटेगा मेरा 4 बार में और ये हो जाएगा मेरा 3, तो दैट इज 7/72. ओके, तो टुगेदर 1 day वर्क आ गया 72. तो यहाँ पर जब हम लोग को 1 day वर्क मालूम है तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज 1/1 day वर्क. ओके, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज 1/1 day वर्क. ओके, तो दैट इज 1/7/72. ओके, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 72/7 हो जाएगा. तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, दैट इज 10 होल 2/7 days. ओके, मिक्स फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा जो आंसर आएगा वही हमको लिखना है. ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है. अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं तब तक. तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट इज A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 40 days. तो मतलब A 45 days में उस वर्क को कंप्लीट करेगा, B 40 days में करेगा. ओके, दे बिगैन द वर्क टुगेदर बट A लीव्स आफ्टर सम डे एंड B फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 23 days. इन हाउ मेनी डेज डिड A लीव द वर्क. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है कि A जो है 45 days में कंप्लीट कर लिया, B 40 days में कंप्लीट कर लिया. अब दोनों एक साथ काम शुरू किया. ओके, कुछ दिन तक किया. ओके, कुछ दिन तक काम किया और उसके बाद ए जो है वो काम छोड़ के चला गया. ओके, तो अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, वो बी ने 23 days में कंप्लीट कर दिया. ओके, तो यहां पर हम लोग को फाइंड करना है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था. ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है. थोड़ा क्वेश्चन में है वही चीज, लेकिन प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पे पूछा कुछ और है. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1 day वर्क ऑफ ए से. तो 1 day वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा, दैट इज ए इज 1 day वर्क लिख सकते हैं, 1 day वर्क ऑफ ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज 1/45 हो गया. और 1 day वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा, दैट इज 1/40 हो जाएगा. तो अभी टुगेदर 1 day वर्क फाइंड करते हैं. टुगेदर 1 day वर्क ये हो गया मेरा 1/45 प्लस 1/40. ठीक है, अब ले लेते हैं एलसीएम. एलसीएम 40 और 45 का कितना हो गया, तो 45 और 40 का एलसीएम हो गया मेरा 360. ओके, इसको डिवाइड करेंगे 45 से. ओके, तो इसको 45 से डिवाइड करने से आएगा 8 और इसको डिवाइड करने से आएगा 9, तो ये मेरा 17/360. ओके, तो ये है मेरा 1 day वर्क, इन लोगों का टुगेदर 1 day वर्क. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दे बिगैन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डे. मतलब कुछ दिनों तक दोनों एक साथ काम किया था. तो कितने दिन तक काम किया था, तो यहां पर हम लोग को एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, लिखते हैं कि लेट दे वर्कड फॉर x days. ओके, x days तक काम किया है. तो यहाँ पर हम लोग वही x days तक, मतलब कितने दिनों तक काम हुआ है या फिर कितने दिनों के बाद a छोड़ दिया, तो वही चीज़ है. तो यहाँ पर कितने दिनों तक काम हुआ है उसको हम लोग x days एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो टुगेदर x days वर्क कितना हो जाएगा, टुगेदर x days वर्क विल बी x इंटू ये जो 1 day वर्क है दैट इज 17/360. ओके, तो 17x/360. तो इतना काम जो है वो हो चुका है.
ओके, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा मेरा 1 माइनस 17x बाई 360। ओके, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। ओके, तो एलसीएम कितना हो गया? 360 और 360 माइनस 17x। ओके, तो ये है मेरा इतना काम बचा हुआ है, दैट इज वर्क टू बी डन। ओके, तो ये वर्क कौन किया? तो यहाँ पर ये जो वर्क है वो बी किया 23 डेज में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, टाइम टेकन टू डू द कंप्लीट द वर्क, ओके, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज 23 डेज में कंप्लीट किया। अब बी का जो कंप्लीट करने का जो जितने दिन में कंप्लीट किया, ठीक है, उसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? वर्क टू बी डन बाई 1 डे वर्क। तो वर्क टू बी डन है मेरा 360 माइनस 17x बाई 360। ठीक है, ये जो मेरा रिमेनिंग वर्क आया है यही है वर्क टू बी डन। ये जो है ना, यही है मेरा वर्क टू बी डन, मतलब ये इतना ही काम करना है। किसको करना है? बी को करना है। तो बी का 1 डे वर्क कितना था वो भी देख लेते हैं। बी का 1 डे वर्क था 1/40। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे वर्क टू बी डन बाई 1 डे वर्क, दैट इज 1/40। ये कितना है? 23 है। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग कर लेना है सॉल्व। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो 360 माइनस 17x बाई 360 इंटू 40 गया ऊपर इक्वल्स टू 23। ये 40 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो 360 माइनस 17x इक्वल्स टू 23 इंटू 9। 360 माइनस 17x इक्वल्स टू 207। तो 360 माइनस 207 इक्वल्स टू 17x। ओके, अब इसको कर लेते हैं माइनस, दैट इज 3 एंड ये 5 हो जाएगा और 153 इक्वल्स टू 17x। तो 153 बाई 17 इक्वल्स टू x, तो 17 से कटा ये 9 बार में। ओके, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 9 डेज। ओके, तो देयरफॉर ए लेफ्ट आफ्टर 9 डेज। 9 डेज क्या था यहाँ पे देख लेते हैं कि 9 डेज हम लोग क्या एज्यूम किए थे, दैट इज ये था मेरा एजम्पशन, लेट दे वर्क फॉर x डेज। ठीक है, तो x दिनों तक वो लोग एक साथ काम किए, मतलब कि x दिन तक काम होने के बाद ही a काम छोड़ के गया, मतलब a लेफ्ट आफ्टर 9 डेज। ओके, तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर a लेफ्ट आफ्टर 9 डेज। ओके, तो ये है मेरा आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।